बड़ी खबर मेरठ से है, जहां कंकरखेड़ा इलाके में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि दूसरे धर्म के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का खेल चल रहा था। आरोप ये भी लगा है कि हिंदू धर्म के लोगों से यीशु की प्रार्थना कराई जा रही थी। लोगों की सूचना पर पुलिस ने मकान पर छापा मारा और 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हम तो यहाँ वैसे ही रहे हैं। शर्मा जी का मकान है, हम तो देखभाल के लिए रख रखे हैं। और यहाँ का किराए पर बुलाए, किराए पर आ गए बे। और यीशु की प्रार्थना कर रहे थे इतवार को। 1-2 महीना हो गया होगा, ज़्यादा 1-1.5 महीना। हाँ, हर इतवार को चला चाहिए। है जी। नहीं, वो तो मर्जी है किसी की, वो जो बुलाते नहीं थे, किसी की मर्जी, आओ ना मत आओ। अच्छा, जो यीशु की प्रार्थना करा रहे थे वो कौन लोग थे? ये मालूम नहीं, ये मालूम नहीं। ये इन्होंने पंडित जी ने दिया था मकान किराए पे। हाँ। क्या क्या करते हैं पंडित जी और क्या नाम है इनका? पंडित जी डॉक्टर हैं, प्यारलाल से। ओम कुमार शर्मा जी। है जी। ना, हमें नहीं मालूम इस बारे में। है धर्मांतरण का क्या पूरा मामला है और क्या अब तक कार्रवाई की जा चुकी है, क्या जांच हुई है? कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में कल कुछ लोगों ने आकर शिकायत की कि एक स्थान पर कुछ लोग इकट्ठा होके कुछ अन्य धर्म की कुछ उपासना या इस प्रकार का धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को लुभाकर। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर गई और उसमें जो वादी पक्ष है उसकी तरफ से तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो लोग गिरफ्तार हैं उनसे पूछताछ की गई है, उसमें कुछ बातें सामने आई हैं जिसके आधार पर और लोगों की शिनाख्त कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो गिरफ्तार हैं उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अच्छा, ये लोग कौन है सर और क्या लिंक मिला है इनसे कुछ और? क्योंकि पिछले वर्ष भी मेरे ख्याल से 2022 की बात है, इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लिंक निकल के आया था, दिल्ली और विदेशों से भी निकल के आया था। क्रिश्चियन समुदाय के लोग हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे थे, ऐसा मुकदमा भी दर्ज है। जी, जैसा कि मैंने बताया कि इनसे पूछताछ में कुछ चीजें हमको मिली हैं, कुछ साक्ष्य आए हैं और इसमें सभी प्रकार की जांच की गई है और इसमें जो भी तथ्य हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। मेरठ में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। इससे पहले भी जो धर्मांतरण का मामला हुआ था उसमें भी दलित समाज के लोगों का ही धर्मांतरण कराने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन आज तक भी उसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित खड़ौली गांव में एक बार फिर से यहां पर 2 से 2.5 महीने लगातार यीशु की प्रेयर कराकर यहां पर धर्मांतरण का कार्य जोरों शोरों से चल रहा था, जिसकी भनक यहां के जिला प्रशासनिक सहित एलआईयू तक को नहीं लगी। जब मौके पर गांव वालों ने हिंदू संगठन के लोगों से इसकी शिकायत की तो हिंदू संगठनों के लोगों ने आकर मौके पर इसका भंडाफोड़ किया और ये धर्मांतरण की जांच जैसी सामने आई तो तुरंत प्रशासन अलर्ट हो गया और यहां पर छापेमारी शुरू कर दी गई। हालांकि धर्मांतरण कराने वाले लोग बताया जा रहा है कि बाहर से आए थे और 2 से 2.5 महीने तक लगातार हर रविवार को यहीं पर धर्मांतरण इसी मकान में कराया जा रहा था। मैं आपको दिखा दूं, ये वही मकान है जहां पर धर्मांतरण का कार्य जोरों शोरों पर चल रहा था। लगातार यहाँ पर लोगों को एकत्रित किया जाता था, दलित समाज के लोगों का यहाँ पे धर्मांतरण कराने का कार्य चल रहा था। मैं इस मकान के अंदर चलूंगा और अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाएं कि ये जो मकान है इसके अंदर जो यहाँ पर रूम बना हुआ है, एक जो कमरा यहाँ पर बना हुआ है, उसी कमरे के अंदर यहाँ पर धर्मांतरण का कार्य तेजी से चल रहा था। यहाँ पर बाकायदा जिस तरह से चर्च में बनाया जाता है प्रभु यीशु की प्रेयर के लिए स्थान, वैसे ही यहाँ पर स्थान बनाया गया है। बाकायदा यहाँ पर संगीत के साथ प्रेयर कराई जाती थी और धर्मांतरण का कार्य यहाँ पर जोरों शोरों से चलता था। ये वही जगह है जहाँ पर धर्मांतरण का कार्य तेजी से चल रहा था। आप देख रहे हैं इसी स्थान पर दरी बिछाकर और तमाम जनता को इकट्ठा कर यहाँ पर दलित समाज के लोगों का धर्मांतरण 2 से 2.5 महीने तक लगातार कराया जा रहा था। उनको पैसों का लालच देकर और तमाम लालच देकर यह धर्मांतरण का कार्य चल रहा था। हालांकि बताया जा रहा है जो धर्मांतरण कराने वाले लोग थे, जो यहाँ पर प्रेयर कराने वाले लोग थे, वो सहारनपुर से यहाँ पर पहुंचे थे और वही इस काम को कर रहे थे। आप देखेंगे ये जो यहाँ पर स्पीच देने का जो बनाया है उसमें साफ तौर पर यीशु का चिन्ह भी लगाया गया है और ये देखिए इसी तरह से यहाँ पर सजाया गया, जिस तरह से चर्च में पूरा सजाया जाता है और यीशु की प्रेयर कराई जाती है उसी तरह से यहाँ पर भी संगीत के साथ बाकायदा उसी तरह से माहौल को बनाया गया है। यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही, जिनको जब इस बात का पता चला तो उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर आकर इस मामले की गहनता से छानबीन की और प्रशासन भी इस बात के पीछे अलर्ट हुआ है। उन्हीं से जानेंगे क्या मामला उनके प्रकाश में यहाँ पर आया था। सचिन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से मामला प्रकाश में आया है
ये आपको कब पता चला? देखिए सचिन सिरोही, ये पता क्या चलता है, ये तो सभी लोग जितने हिंदू संगठन हैं और समाज के लोग हैं सब जागृत रहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी सूचनाएं कहीं मिलती हैं तो उसका, आप जैसे कई बार सूचना मिलती है तो ये लोग भग जाते हैं। आज इस बार भी वही हुआ, तो सूचना मिली तो कुछ लोगों ने, गांव के थे कुछ संगठन के लोगों ने, उन्होंने इनकी वीडियो जो है वहाँ से बनाई, वीडियो वगैरह बनाई। उसको जब पकड़ा तो यहाँ 30-40 महिलाएं बैठी हुई थी, 10-20 पुरुष भी बैठे हुए थे। जब उसको पकड़ा तो वो, मतलब जो हिंदू महिला और जो लोग हैं वे तो पकड़े गए। वो तो 5 हिंदू पुलिस ने जो अरेस्ट कर लिए, और जो मेन आरोपी है आपका रवि आजाद पास्टर, सहारनपुर का रहने वाला, वो यहाँ से फरार हो गया। और ऐसे ही होता है इन मामलों में, अधिकतर जो ये लोग होते हैं, जो करने वाले लोग होते हैं, वो तो जो है फरार हो जाते हैं। मेरठ पुलिस प्रशासन वो तो फरार हो जाते हैं, उनकी तो गिरफ्तारी होती नहीं है। जैसे ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का अभी 400 लोगों का, मतलब ये क्रिश्चियनिटी जा रही धर्मांतरण का मामला था, 9 हिंदू उसमें जेल गए। इतना जोर पड़ा हमें कि 9 हिंदू तो जेल जा रहे हैं, लेकिन जो उसके अंदर जो है महेश पास्टर, दिल्ली का रहने वाला, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की फंडिंग जो जिनके ऊपर होती है, मतलब वो लोग, वो तो आज तक भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। महेश पास्टर, मुकेश पास्टर जैसे लोग, और ब्रह्मपुरी थाने मुकदमा 1.5 साल हो गया इस मुकदमे को, हिंदू जेल चला गया। इसमें भी 5 हिंदुओं की गिरफ्तारी कर ली, मतलब 5 हिंदू तो गिरफ्तार हैं, वो जेल जाने को, भेजने को तैयार है पुलिस। लेकिन जो पास्टर है ये रवि, ये इसके ऊपर जो जितने लोग हैं उनके तार, केवल मुकदमा दर्ज हो जाता है और उसके बाद ये चीजें शांत हो जाती हैं। हमारा मानना है इन हिंदुओं को जिन्हें बरगलाया जा रहा है, इन्हें बहला फुसला के, इन्हें जो है मतलब ये दिखाया जा रहा है कि आप बीमार हो तो आप ये बाइबल का ये पेज पढ़ लो, आप ठीक हो जाओगे, इमोशनल करते हैं। फिर इनका फाइनेंशियली स्थिति देखते हैं वो खराब है, तो उस फाइनेंशियली स्थिति के अंदर जो है इनको पैसे का लालच देके इस तरीके से इनको करा जाता है। यानी कि जो धर्मांतरण जिन लोगों का हो रहा था, पुलिस ने उन्हें ही जेल भेज दिया। भाई होता ही है भाई, वो तो मरने के लिए पैदा हुआ ना हिंदू, वो तो कहीं ना कहीं बहला फुसला के, लालच देके, इस तरीके से करके उसको जो है, पहले तो जो है उसको पूजा पाठ में ऐसे लगा के बहला फुसला लिया। उसके बाद जब उसकी वो मेन जो कराने वाले लोग हैं वो भाग जाते हैं, वो बच जाते हैं, क्योंकि उनके आका बहुत बड़े बैठे हुए हैं, पता नहीं कहाँ का, दिल्ली महाराज पता नहीं कहाँ का बैठे हुए, अंतर देश से बाहर बैठे हुए हैं, तो वो लोग बच जाते हैं किसी कारणवश, और हिंदू फंस जाता है, वो जेल चला जाता है ऐसे मामलों में। सचिन जी, देखा जाए पुलिस प्रशासन का जो खुफिया तंत्र होता है, उसको भी नहीं पता चला कि 2 महीने से यहाँ पर ये कार्य चल रहा है। देखिए बात तंत्र की नहीं है, तंत्र खूब रिपोर्ट बना के जो है लखनऊ और दिल्ली जाती है, इंटेलिजेंस की कोई इसमें कमी नहीं है। कमी इसके अंदर है तो कहीं ना कहीं हमारी पुलिस की कमी रहती है, क्योंकि पुलिस जब मुकदमा दर्ज हो जाता है उसके बाद पुलिस का रोल रह जाता है। पुलिस उसके अंदर जो है आईओ जो भी होगा वो क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अरे क्यों उनके जो लोग अरेस्ट नहीं हुए, साल भर 1.5 साल से अरेस्ट नहीं हुए, उनके एनबीडब्ल्यू क्यों नहीं गए, उनकी पुलिस कुड़की क्यों नहीं करी गई उनके घरों की, बुलडोजर क्यों नहीं चले उनके घर पे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये पूरे सिस्टम पे सवाल है, नीचे से लेकर ऊपर पूरे देश का सवाल है। देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, ये एक गंभीर विषय है। बाहर तो जो है वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर हिंदू वहाँ मर रहा है, और यहाँ भारत के अंदर इंटरनल आप कन्वर्जन, कहाँ बचेगा हिंदू, कहाँ तक भागेगा। लगातार यहाँ पर जो धर्मांतरण के मामले प्रकाश में आ रहे हैं, पहले भी जैसे कि आपने बताया ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में भी मामला हुआ था 400 लोगों का, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आज भी आप बता रहे हैं कि जो धर्मांतरण करा रहे थे वो लोग आज भी भाग गए, और 5 हिंदुओं को यहाँ पर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सारे सबूत, जब मैं कह रहा हूँ वहां स्वयं उस पिछले वाले प्रकरण में भी, वहां पर भी बाइबल तक मिली थी, वहां सारी चीजें मिली। यहाँ भी देखिए आप, यीशु मसीह का साइन है, सारी चीजें आपके सामने रखी है, फिर क्या दिक्कत है। क्यों इतना बड़ा नेटवर्क जो चल रहा है यहाँ से दिल्ली तक, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा नेटवर्क है, और बहुत बड़े बड़े लोग इसके अंदर लगे हुए हैं जो पैसा लेके इस काम को कराते हैं। आप देखिए हिंदू कहीं सुरक्षित नहीं है, वो चाहे कहीं कन्वर्जन करे, कहीं कुछ करे, कहीं वो मरे कटे, कोई मतलब किसी को नहीं है। यहाँ तो केवल जो है ये अब मुकदमा दर्ज हो गया, आप देख लेना, ये भी जो है फरार रहेगा। अब ये भी पकड़ा भी जाएगा तो कोई बात नहीं, इसका एक और आका रहेगा, उसको वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अरे इनकी रीढ़ तोड़नी पड़ेगी, रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी जो कन्वर्जन कराने वाले लोग हैं। देखिए कहीं ना कहीं सचिन सिरोही का साफ तौर पर कहना है कि इनकी रीढ़ तोड़नी पड़ेगी, तभी जाकर इन पर कड़ी कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि पहले भी ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का जो मामला बताया कि 400 हिंदुओं का यहां पर धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया था, उसमें भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई, और आज भी जो मेन आरोपी था उसको पुलिस ने लगातार यहां से सूचना मिलने के बाद भी भगा दिया है, और जो हिंदू जिनका धर्मांतरण यहां पर कराया जा रहा था उन 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का कार्य कंकरखेड़ा थाना पुलिस कर रही है। आखिर आरोपी को कौन बचा रहा है और कौन किसकी साठगांठ पर आरोपी फरार हुए हैं, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि मेरठ पुलिस कब तक इन आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। मनीष पाराशर, समाचार न्यूज इंडिया, मेरठ।